तो कैसे हैं दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए एपिसोड को शुरू करते हैं। चेन सोल्जर सीजन 2 एपिसोड 8। एपिसोड 7 में हम लोगों ने देखा था हिमारी और उसकी मॉम यूकी के साथ फुल मस्ती में थी, और उसी एपिसोड के अंदर हम लोगों ने देखा था क्योका यूकी को कितना पसंद करती है, और उस वक्त से क्योका खुद से ही रिवॉर्ड देना शुरू कर दिया था उसे। मतलब अगर छोटा सा रिवॉर्ड है तो फिर वो रिवॉर्ड और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि क्योका उसे पसंद करती है। और उसी के बीच में एक खबर हुआ था, वो खबर था 8 थंडर गॉड ने अटैक की है अर्थ के ऊपर। उसके बाद एपिसोड 8 एपिसोड शुरू होते हैं पर देख सकते हैं 10 नंबर स्क्वाड के हेड काउंटर के अंदर यूकी चल रहा होता है। मतलब सभी स्क्वाड के साथ मीटिंग होने वाली है और उसी मीटिंग के अंदर यूकी भी रहेगा, इसलिए यूकी चल रहा होता है। लेकिन अब यूकी बहुत पॉपुलर हो चुका है, इसलिए बहुत सारे कमांडर उसके ऊपर नजर रख रहे हैं। पहले तो यूकी को कुछ भी समझ में नहीं आता, लेकिन उसे बाद में पता चल जाता है कि वो लड़की उससे नफरत करती है, ऐसा यूकी को लगता है। यूकी वो से चला जाता है, लेकिन मुलाकात हो जाती है याकुमो के साथ। और हम सबको पता है याकुमो कितनी फनी लड़की है, जिसके चलते वो थोड़ा सा मस्ती करती है यूकी के साथ। याकुमो कह रही होती क्यों ना हम दोनों एक साथ नहाए। याकुमो इस मस्ती को और भी ज्यादा नेक्स्ट लेवल लेके चली जाती है, लेकिन उस जगह से यूकी भाग जाता है। और बाद में देख सकते हैं वो बाथरूम से निकल रहा होता है, और उसी वक्त मुलाकात हो जाती है तेनका से, जिस जगह पर तेनका उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे कह देती है चलो मैं तुम्हें लेकर जाता हूँ, वरना तुम किसी और लड़की के साथ फंस जाओगे। उसके बाद देख सकते हैं सभी कमांडर आ चुके हैं मीटिंग करने के लिए। और हाँ, हम लोग सुप्रीम कमांडर रेन को कैसे भूल सकते हैं। और ये मीटिंग किस लिए हो रही है? हाँ, कुसेत्सु के लिए। तुम सभी को पता है कुसेत्सु ने बहुत सारे लड़कियों को किडनैप की है अपनी ताकत को और ज्यादा बढ़ाने के लिए, और इसी बारे में रेन सभी को कह रही होती है यही कि उसे पकड़ना होगा। और इस काम को करने के लिए ऑर्डर मिली है मीरा को। मीरा को देखने में पिकाचू जैसी लग रही है। बाद में रेन कहती है अगर तुम्हें किसी की जरूरत है तो फिर तुम बता सकते हो। मीरा कहती है उन लोगों को मारने के लिए मुझे किसी की जरूरत नहीं है। ये देखने के बाद बहुत सारी लड़कियां कहती है ये तो बहुत ही कूल है। बीच में याकुमो आकर कहती है चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मीरा कह देती है बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम जाओगे तो फिर वो जगह पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। बाद में मीरा कह देती है अगर कोई मेरा पार्टनर बनेगी तो फिर वो कोई और नहीं, वो होगी क्योका। और हाँ, तुम सभी को पता है ये दोनों राइवल है एक दूसरे के। बीच में यूकी सोच रहा होता है अब ये लड़ाई नॉर्मल वर्ल्ड में होगा, मतलब ह्यूमन वर्ल्ड में। उसके बाद देख सकते हैं बहुत सारे लड़कियों की हालत ऐसी हो चुकी है, और ये किसने किया? हाँ, कुसेत्सु ने। उसके बाद सुबह हो जाती है और वो तीनों निकल पड़ते हैं जानकारी लेने के लिए कि वो किस जगह पर गया है, किस किस जगह पर किस लड़कियों को उसने किडनैप की है, पूछताछ करने के लिए इन दोनों के पास। और ये दोनों कह रहे हैं कि इन दोनों के ताकत के वजह से इन लोगों को पता चल गया कि वो सभी लड़कियां जिंदा है। और ये दोनों कह रहे होते कल रात तक लोकेशन का पता लगा लेंगे कि यही कि वो सभी लड़कियां कौन सी जगह पर है। उसके बाद वो दोनों कुसेत्सु के बारे में सोच रही होती कि यही कि वो उड़ भी सकती है और दीवार के आर पार जा सकती है। और हाँ, हम सभी को पता है कि कुसेत्सु का जो मेन एबिलिटी है वो यही कि वो जिस को भी खाएगी उसकी पावर या फिर उसकी एबिलिटी उसके पास आ जाएगी। यहाँ पर ये लोग बातें कर रहे होते कि लेकिन बीच में मीरा की नजर चली जाती है यूकी के ऊपर। बाद में क्योका कहती है मैं लड़ाई के पहले इस जगह को अच्छी तरह से देखना चाहती हूँ। और ऐसे में वो तीनों एक लिफ्ट के अंदर या फिर मुझे नहीं पता इसे क्या कहते हैं, लेकिन इस जगह से वो सब पूरे जगह को देख सकते हैं ये तीनों। लेकिन उसी के बीच में क्योका उन दोनों को कैंडी देती है, पता नहीं क्यों। उसी के बीच में यूकी कहता है तुम दोनों का मुलाकात कैसे हुई? मैरी कहती है जब मैं इस जगह पर ज्वाइन हुई तब से मैं क्योको को जानती हूँ। लेकिन उसके बाद भी मेरी ये भी कह देती है यही कि उसके पहले मेरी क्या थी, मतलब ये कि टीम की लीडर थी और वो बहुत ताकतवर थी, भले उसके बाद एबिलिटी हो या फिर ना हो। ये सुनने के बाद क्योका कहती है तो फिर हम दोनों के बीच एक हैंड टू हैंड कॉम्बैट हो जाए। ये सुनने के बाद यूकी कहता है तो फिर इसलिए तुम दोनों एक दूसरे के राइवल हो। और बाद में देख सकते हैं ये दोनों भिड़ चुके हैं और एक दूसरे को कह रहे होते कि अगला सुप्रीम कमांडर मैं ही बनूंगी। ये देखने के बाद यूकी कहता है ये फिर से शुरू हो गया। बाद में वो तीनों एक होटल के अंदर जाते हैं और खाना खाते हैं, लेकिन देख सकते हैं मेरी यूकी से कहती है तुम्हें ये करना होगा, मतलब यही कि या फिर तुम्हें ये जीतना होगा। ये देखने के बाद क्योका थोड़ा सा मुस्कुराती है और बाद में वो तीनों पूरी जगह को अच्छी तरह से देख रहे होते हैं।
उसके बाद रात हो जाती है और मैं तुम लोगों को ये सीन नहीं दिखा सकता क्योंकि क्योका और मीरा नहा रही होती है। मीरा यहाँ पर कह रही होती है कि तुम और तिनका के बीच बहुत सारी बातें हो रही है और वो बातें एकदम ही सीक्रेट है। मीरा चालाक तो है, ये तो मानना पड़ेगा। मतलब यही कि जब सभी कमांडर बातें कर रहे थे तब मीरा चुपके से क्योका और तिनका के बीच नजर रख रही थी। ये सुनने के बाद क्योका कहती है कि हाँ तुम सही हो, लेकिन मैं इस बारे में बात नहीं कर सकते हो, ये अच्छा समय नहीं है। और ऐसे में इन दोनों के बीच थोड़ा सा मस्ती वाली बातें होती है। लेकिन देख सकते हैं यूकी को जिस जगह पर वो सो रहा होता है, नहीं मतलब वो उठ चुका है, यूकी यहाँ पर क्योका को ढूंढ रहा होता है और दरवाजा खुल जाता है। मीरा ऊपर से सब कुछ खुल्लम खुल्ला, वो भी यूकी के सामने। अब तो यूकी के लग गए। मीरा शर्माते हुए खुद को छुपा लेती है। मीरा शर्माते हुए कह रही है मुझे पता नहीं था कि तुम उठ चुके हो। ये सुनने के बाद यूकी कहता है कि मुझे माफ करना, मैं किसी और रूम के अंदर जा रहा हूँ सोने के लिए। मीरा बीच में कह देती है हम लोग जल्दी निकल जाएंगे तो फिर ऐसे में तुम यहाँ पर रह सकते हो, और वैसे भी ये कोई बड़ी डील नहीं है। कसम से यार देखने में कितनी प्यारी लग रही है। और ये रहा यूकी। इन सभी बातों को साइड करते हुए देख सकते हैं सुबह हो चुकी है और उन सभी को पता लग गया है वो सभी लड़कियां कौन सी जगह पर मतलब बंधी हुई है या फिर है। और ऐसे में वो तीनों चले जाते हैं उन सभी लड़कियों को बचाने के लिए। और इसके बाद अब क्या होने वाला है तुम सभी को पता है, और क्या फाइट। और इसी लड़ाई के अंदर देख सकते हैं मीरा किसी से कम नहीं, हाँ वो बहुत ही स्ट्रांग है, एक ही पंच में ढेर। ये देखने के बाद यूकी सोच रहा होता है क्या मीरा की एबिलिटी स्ट्रांग है। और ऐसे में देख सकते हैं मीरा एक जगह पर फंस चुकी है क्योंकि मॉन्स्टर ने एक लड़की को हॉस्टेज कर ली, जिसके चलते अब मीरा को कुछ भी नहीं करनी होगी वरना वो लड़की मर जाएगी। और उसी के बीच में हाँ ये हो गया, जिसके चलते यूकी एकदम ही शॉक है। उसके बाद मीरा गायब हो गई और ऊपर से उसने उस लड़की को बचा ली है। यूकी कहता है अब ये क्या था। और ऐसे में देख सकते हैं क्योका फुल जोश में आ चुकी है और उसके सामने जो मॉन्स्टर है हाँ उसका 2 टुकड़ा हो चुका है, I mean 2 हिस्सों में बट चुका है और थोड़ा सा चोट क्योका को भी लगी है। लेकिन देख सकते हैं मीरा के अंदर से एक ओड़ा निकल रही है। इस चीज के पीछे छोटा सा हिस्ट्री है लेकिन वो उतना खास नहीं। लेकिन चले आते मेन एबिलिटी की तरफ। लेकिन देख सकते हैं मॉन्स्टर खुद को रीजेनरेट कर रहा होता है और भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है पहले के मुकाबले। और उस मॉन्स्टर के सामने ग्लोइंग करते हुए मीरा खड़ी हुई है। पीछे से मीरा कह देती है कि चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, सभी लड़कियां ठीक है। हाँ तुम लोग जो देख रहे हो मैं भी वही देख रहा हूँ। यहाँ पर 2 मीरा नहीं, मीरा की पूरी फौज खड़ी हुई है उस मॉन्स्टर के सामने। 1 मिनट, ये क्या शैडो क्लोन जुत्सु है? मतलब ये कि मीरा की एबिलिटी है बहुत सारे क्लोन बना सकती है वो। और ऐसे में मॉन्स्टर के चित्र उड़ गए। बाद में मीरा उन सभी लड़कियों को आजाद कर देती है, वो भी यूकी के सामने। ये कुछ ज्यादा हो गया ना। और देख सकते हैं यूकी को जिस जगह पर उसकी आंखें फटी की फटी है, पता नहीं वो क्या देख रहा है, इतने सारे मीरा या फिर उन सभी लड़कियों को बिना कपड़ों में। लेकिन मानना पड़ेगा कमाल की एबिलिटी है। बाद में वो सब लोग मिलकर इस होटल को देख रहे होते कि यही की कुसेसु नहीं है, क्योका के ऊपर चोट लगी है। मीरा ये नोटिस करती है। वो दोनों यहाँ पर क्योका को कहती है कि तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए, लेकिन क्योका तो बहुत खुश है क्योंकि वो दोनों उसकी मदद कर रही है। बाद में मीरा चली जाती है पुलिस को इन्फॉर्म करने के लिए। उसके बाद क्योका हर एक जगह को अच्छी तरह से देखती है, ये भी देखती है किसी जगह पर कैमरा तो नहीं है, मतलब क्योंकि अब क्योका यूकी को रिवॉर्ड देगी इसीलिए। लेकिन यूकी एकदम सीरियस है। यूकी यहाँ पर कहता है क्योका तुम्हें ये देखना होगा तुम्हें किसी और जगह पर चोट लगी है या फिर नहीं। ये सुनने के बाद क्योका कहती है कि हाँ तुमने सही कहा, तो फिर देखो कि मुझे किसी जगह चोट लगी है या फिर नहीं। मतलब यूकी के सामने क्योका अपनी सब कुछ उतार रही होती है। और हाँ मैंने तुम लोगों को बता दिया था यही कि क्योका यूकी को पसंद करती है, जिसके चलते छोटा सा रिवॉर्ड भी बड़ा हो जाएगा। यूकी एकदम पास से आगे का पीछे का सब कुछ देख रहा होता है और इस जगह पर खत्म नहीं होता, क्योंकि सब कुछ उतार देती है। अब तो भाई यूकी के सामने जन्नत। क्या रोमांटिक पल है। बीच में मीरा दरवाजे खुलते हुए चली आती है। मीरा की आत्मा निकल गई ये देखने के बाद और चुपचाप दरवाजा लगा देती है। मीरा यहाँ पर अंदर ही अंदर सोच रही होती है कि ये भगवान क्यों का क्या कर रही है।
एक लड़के के सामने ये सब कुछ वो क्या दिखा रही है। उसके बाद देख सकते हैं यूकी, और बीच में चली आती है मीरा। मीरा कह रही होती है, बच्चे मेरी बात सुनो, तुम और केओ का क्या डेटिंग कर रहे हो? यूकी कहता है, बिल्कुल भी नहीं, तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद यूकी सब कुछ कह देता है, यही कि ये सब कुछ क्या था। ये सुनने के बाद मीरा कहती है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम बहुत अच्छे हो। लेकिन तब भी मीरा ये पर सोच रही होती है, अगर वो तुम डेटिंग नहीं कर रहे तो फिर ये क्या था, मतलब यही कि वो उसका रिवॉर्ड है। और ये सब कुछ सोचने से वो सो गई। उसके बाद देख सकते हैं यूकी, जिस जब वो अभी भी उसी बात को सोच रहा होता है, यही कि उसके सामने कैसे क्योका को चोट लग गई, मतलब ये कि उसे कुछ करना चाहिए था उस वक्त। और सरप्राइज, यूकी अब कुछ करने के पहले ही कुसेत्सु उसके बॉडी को अपने कंट्रोल में ले लेती है, जिसके चलते यूकी अपनी बॉडी को मूव नहीं कर सकता है। अब तो यूकी के लगने वाले हैं। और ऐसे में देख सकते हैं कुसेत्सु यहाँ पर हंसते हुए बात कर रही होती है, लेकिन हम सभी को पता है उसके अंदर एक लड़की है, वो भी बहुत ताकतवर। वो तीनों आए थे कुसेत्सु को पकड़ने के लिए, लेकिन कुसेत्सु ने यूकी को पकड़ लिया है। और इतना भी नहीं, कुसेत्सु अपनी मर्जी में उसे कंट्रोल कर रही है, मतलब ये कि वो जो कुछ भी चाहेगा यूकी वो सब कुछ करेगा। तो ऐसे में कुसेत्सु यूकी के साथ थोड़ा सा मस्ती करेगी। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कुसेत्सु यूकी को कह रही है, जब वो एक लड़के को पकड़ने के लिए गई थी तब उसके सामने वो लड़की एक लड़के के साथ मतलब हाँ कर रहा था और वो देख रही थी। तो ऐसे में कुसेत्सु का मूड बन चुकी है यूकी के साथ वो काम करने का। यूकी अब तो तेरे लगने वाले हैं, अरे क्यों का तिनका मीरा कोई तो आओ और यूकी को बचाओ, वरना यूकी कुसेत्सु को पेल देंगे या फिर कुसेत्सु यूकी के ले लेंगे। तो ऐसे में ये एपिसोड यहाँ पर खत्म होता है। देखना पड़ेगा अगले एपिसोड में क्या होता है, उन दोनों के बीच होता है या फिर कुछ और ही हो जाता है। तो ज्यादा कुछ नहीं कहूँगा, बस इतना ही कहूँगा, ये वीडियो कैसा था कमेंट करके जरूर बताना, और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में।